मैत्रीपुर गांव में मनोज नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। उसका एक बेटा था और एक बेटी थी। गर्मी के दिन थे। सुनिए जी, गर्मी बढ़ती जा रही है और अपने घर में बिजली का कनेक्शन भी नहीं है। ऐसे में बच्चे बिना पंखे के कैसे रहेंगे? तुम सही कह रही हो, पर मैं भी क्या करूं? सुबह को घर से निकलता हूं, दिन भर काम की तलाश में घूमता हूं, पर कोई काम मिलता ही नहीं। ऐसा कब तक चलेगा जी? घर का राशन भी खत्म होने को आया है। पता नहीं भगवान को हम पर दया कब आएगी। ये गर्मी भी हम गरीबों को ही ज्यादा सताती है। अब क्या ही करें? चलो तुम मेरे लिए कुछ बना दो, फिर मैं निकलता हूँ किसी काम की तलाश में। सुधा मिट्टी के चूल्हे पर गर्मी में कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ा देती है। तभी उसका बेटा शिवा और उसकी बेटी वहाँ आ जाते हैं। माँ, कितनी गर्मी है, पिताजी से बोलकर अपने घर में बिजली का कनेक्शन लेने को बोलो ना, और एक बड़ा वाला पंखा लगवा दो ना। मुझसे ये गर्मी और बर्दाश्त नहीं हो रही है। हाँ माँ, बोलो ना पिताजी को। हमारे सारे दोस्तों के घर में वो महंगा फ्रिज जैसा एसी चलता है और हम लोगों के घर में तो बिजली का कनेक्शन भी नहीं है। हमें भी इस गर्मी से बचना है। ये सब सुनकर सुधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और ये सब मनोज भी सुन रहा था। अपने बच्चों की बातें सुनकर मनोज भी दुखी हो जाता है। हे भगवान, मैं कैसा बदनसीब बाप हूँ जो अपने बच्चों को सुकून की जिंदगी नहीं दे सकता, इस गर्मी से उन्हें नहीं बचा सकता। मनोज खुद से ये सब बोल ही रहा था कि तभी चूल्हे की वजह से झोपड़ी की छत में आग लग जाती है। तो मनोज जल्दी से अपने दोनों बच्चों और अपनी पत्नी को घर के बाहर ले आता है और थोड़ी ही देर में मनोज का आखिरी सहारा, उसका घर भी जलकर खंडर हो गया। ये क्या हो गया जी? गर्मी का सारा कहर हम पर ही बरसेगा क्या? अब तो हमारे सर पर छत भी नहीं रही। अब ऐसी तपती धूप में हम अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? भगवान को शायद हमारी और परीक्षा लेनी होगी। भाग्यवान, तुम चिंता ना करो, ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देगा। तुम ठहरो यहीं, मैं कुछ करता हूँ। क्या करोगे आप? अब तो अपना पूरा घर जलकर राख हो गया। अब अपन कहाँ रहेंगे? मुझे मेरी चिंता नहीं है, मुझे मेरे दोनों बच्चों की चिंता है। अपने गांव की दूसरी ओर जो यात्रियों के बैठने के लिए जगह बनी हुई है, आज अपन वहीं रहेंगे। कल मैं अपने लिए नई झोपड़ी बना लूंगा। लेकिन वहाँ तो लोहे की चद्दर लगे हुए हैं और ऐसी गर्मी में उन चद्दर के नीचे और ज्यादा गर्मी लगेगी। सुधा, और मैं कर भी क्या सकता हूँ? आज मैं यहाँ नई झोपड़ी नहीं बना सकता क्योंकि यहाँ की जगह बहुत ज्यादा गर्म हो चुकी है। तो ये जगह रात भर में ठंडी हो जाएगी। और रही बात वहाँ चद्दर की, तो अपने सर के ऊपर कोई छत न होने से तो अच्छा वही जगह है। कम से कम अपने सर के ऊपर सीधी धूप तो नहीं पड़ेगी। फिर वो दोनों अपने बच्चों को लेकर गांव के दूसरी ओर जो यात्रियों के बैठने के लिए जगह बनी थी वहाँ चले जाते हैं। पिताजी, क्या अब हम इस तपती धूप में इस छप्पर में रहेंगे? नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकता। मैं जानता हूँ बेटा, यहाँ रहना इतना गर्मी में बहुत कठिन है, पर अभी हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। बस कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। बस मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। सुधा, तुम बच्चों का ध्यान रखना, मैं कोई काम की तलाश करके आता हूँ। क्या पता आज कोई काम मुझे मिल जाए। इतना बोलकर मनोज काम की तलाश में निकल जाता है और सुधा वहीं रहकर उस छप्पर के नीचे अपने बच्चों का ध्यान रखती है। हे ऊपर वाले, तेज धूप, लो, ऊपर से खाने को कुछ भी नहीं है। मेरे छोटे छोटे बच्चे कैसे बर्दाश्त करेंगे जब ये मुझसे ही नहीं झेला जा रहा। इधर सुधा की आंखों में आंसू बह रहे थे तो वही मनोज मजदूरी की तलाश में दर बदर भटक रहा था। मुश्किल से उसे एक छोटा सा काम मिला जिससे उसने खाना खरीद लिया और अपने परिवार के पास चला गया। कोई काम मिला क्या जी? बच्चे दिन भर धूप की गर्म लू में तपते रहे और सुबह से बच्चे भूखे हैं। दिन भर धक्के खाने के बाद एक आदमी ने मुझ पर तरस खाकर मुझसे कुछ बोरियां उठवाई और बदले में मुझे 50 रुपए दिए, जिससे मैं ये खाने का सामान ले आया। कल फिर जाऊंगा और जल्द से जल्द कोई ना कोई काम ढूंढ ही लूंगा। फिर अगले दिन सुबह होने पर मनोज जंगल से घास
और कुछ लकड़ियां जमा करके ले आता है और शाम होने तक मनोज अपने लिए एक झोपड़ी तैयार कर लेता है और अपने परिवार को उस झोपड़ी में ले जाता है। सुनो सुधा, शाम हो गई है, तुम अपने बच्चों का ध्यान रखना। मैं भी अपन सबके लिए कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ, क्योंकि आज अपन सब ने सुबह से कुछ नहीं खाया। मैं नहीं चाहता कि मेरा परिवार भूखा सोए। ठीक है, लेकिन आप थोड़ा जल्दी आ जाना, क्योंकि कुछ ही देर में अंधेरा भी हो जाएगा। हाँ भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही वापस लौट आऊंगा। ऐसा कहकर मनोज काम की तलाश में निकल जाता है। तभी रास्ते में उसका एक पुराना दोस्त राजू उसे मिल जाता है। अरे मनोज भाई, तुम क्या हुआ? इतने समय के बाद नजर आए, फिर भी इतने दुखी लग रहे हो। सब ठीक है ना? क्या बताऊं राजू भाई, पहले घर में बिजली का कनेक्शन नहीं था, तो बच्चे बिना पंखे के गर्मी की वजह से बहुत परेशान हो रहे थे। और फिर घर की छत चारे की बनने होने की वजह से उसमें आग लग गई, तो पूरा घर जल गया। पूरा एक दिन बच्चों को लेकर ऐसी तपती लू में गांव के बाहर वाले यात्रियों के बैठने वाले स्थान पर पूरे एक रात और पूरा एक दिन वहीं बिताई है। फिर आज सुबह नई झोपड़ी बनाने में लगा हुआ था, इसलिए सुबह से मेरा परिवार भूखा है। अब कोई काम ढूंढने के लिए निकला हूँ, ताकि मेरा परिवार आज रात को भूखा ना सोए। मुझे काम चाहिए, लोगों के हाथ पैर जोड़कर भी थक गया हूँ, पर कोई काम देने को ही राजी नहीं है। इतनी गर्मी में कोई काम करवाना ही नहीं चाहता। अगर तुम्हारे घर की हालत इतनी खराब है तो तुम्हें एक ही जगह काम मिल सकता है, पर तुम वो कर पाओगे कि नहीं? मुझे कोई भी काम चलेगा, तुम बस बताओ, मैं कुछ भी करूँगा अपने बच्चों के लिए। फिर राजू मनोज को एक सेठ के पास लेकर जाता है। सेठ जी, ये मेरा दोस्त है, इसे काम की बहुत जरूरत है। हो सके तो कोई काम देकर इसकी मदद कर दीजिए। मेरे पास अभी केवल काम मेरे खेतों का है। मेरे खेत में हल चलाने का काम है। क्या तुम इतनी धूप में खेत जोत पाओगे? और हाँ, अभी मेरे पास कोई बैल नहीं है, क्योंकि मेरे बैल धूप की वजह से बीमार हो गए हैं, तो वो अभी खेत में काम नहीं कर सकते। तुम्हारे पास अगर बैल है तो तुम कल से ही अपने बैलों को लेकर खेत में आ जाना। लेकिन सेठ जी, मेरे पास तो बैल नहीं है, पर आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके खेतों को जोत दूंगा। तुम इतनी गर्मी में ये काम कैसे करोगे? तुम्हें पता है ना दिन भर कितनी लू चलती है, और इतनी गर्मी में तुम हल कैसे चलाओगे? सेठ जी, मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, आप उसकी चिंता मत कीजिए। मैं आपके खेतों में हल चला दूंगा, लेकिन मुझे कितने पैसे मिलेंगे? देखो, मेरा खेत बहुत बड़ा है, तुम जितना काम करोगे मैं तुम्हें उतने ही पैसे दूंगा। इतनी धूप में तुम केवल 4 या 5 घंटे ही काम कर सकते हो, तो मैं तुम्हें 4-5 घंटे के केवल 300 रुपए दूंगा। लेकिन सेठ जी, इतनी तपती गर्मी में आपको पता है ना कितनी लू चलती है, और आप मुझे बस इस काम के बदले केवल 300 रुपए ही दे रहे हो। देखो, अगर तुम्हें काम करना है तो करो, वरना मैं ये काम किसी और से भी करवा लूंगा। नहीं नहीं सेठ जी, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूँगा। मैं पूरी मेहनत से काम करूँगा, क्योंकि मुझे अपने बच्चों को एक ऐसी जिंदगी देनी है जिसमें वो गर्मी से बचकर रह पाए, चाहे उसके बदले में मुझे कितनी ही लू में काम क्यों ना करना पड़े। मैं जरूर काम करूंगा सेठ जी। ठीक है, तो फिर कल से तुम काम पर आ जाना। फिर मनोज और राजू दोनों सेठ के घर के बाहर आ जाते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद राजू, जो तुमने मुझे काम दिला दिया, वरना मुझे कोई काम ही नहीं मिल रहा था। बस तुम मेरी एक छोटी सी मदद और कर दोगे क्या? हाँ हाँ मनोज, बोलो, तुम्हें और किस बात की परेशानी है? राजू, मेरे परिवार ने आज सुबह से कुछ नहीं खाया, तो तुम मुझे आज शाम के खाने के लिए कुछ पैसे उधार दे दो। मुझे कल सेठ से जैसे ही पैसे मिलेंगे मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस लौटा दूंगा। अरे मनोज, इसमें इतनी घबराने वाली क्या बात है? ले लो तुम पैसे, ठीक है? अब रात होने वाली है, मैं अपने घर चलता हूँ, और तुम भी अपने खाने का सामान लेकर अपने घर चले जाओ। फिर राजू अपने घर चला जाता